नमस्कार अभ्यर्थियों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, जैसा कि आपको विदित है कि आपका सीईटी का जो एग्ज़ाम है वो आपके 22 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। तो इसके लिए जो आपके 150% उस पेपर में आपके आने वाले हैं, ठीक है, तो वो किस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपसे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो इन प्रश्नों को देख लेना दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए एक बार सभी साथी क्लास को शेयर कर देंगे। जो भी विद्यार्थी पहली बार यूट्यूब चैनल से ज्वाइन हो रहा है वो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑन कर लेना। पहला प्रश्न देखते हैं अपने क्लास का। आज का हमारा पहला प्रश्न देखिए, बहुत ही मज़ेदार आपसे पूछा गया है कि अली बख्शी ख्याल है ना दोस्तों, ये कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य शैली है। अली बख्शी ख्याल है, ये कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य शैली आपकी करौली में है, चिड़ावा में है, अलवर में है या चित्तौड़ में है। सभी साथी नीचे कमेंट कर देंगे कि अली बख्शी ख्याल है दोस्तों, ये कौन से क्षेत्र में प्रचलित क्या है आपकी लोक नाट्य शैली है। तो यहाँ पे जो भी मेरे प्यारे भाई बहन यहाँ पे ऑप्शन सी कमेंट करें ना दोस्तों, अलवर, उनका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बलदेव पशु मेला कहाँ पे लगता है, बताओ। पर्वतसर में लगता है, मेड़ता में लगता है या फिर पिपासर में या करनाल में, बताओ फटाफट से कमेंट कर दो। बलदेव पशु मेला कहाँ पे लगता है गुरुजी? बलदेव पशु मेला तो अपने लगता है कहाँ पे, मेड़ता सिटी नागौर में लगता है। बिल्कुल सही आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। बलदेव पशु मेला आपका मेड़ता सिटी नागौर में हो जाएगा। मैं दोस्तों आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट्स है वो भी यहाँ पे डाल रहा हूँ आपके। सर्वाधिक पशु मेले हैं ये कहाँ पे आयोजित होते हैं, बताओ। सर्वाधिक जो आपके पशु मेले हैं ये कहाँ पे आयोजित किए जाते हैं, नागौर में, पुष्कर में, करौली में या अलवर में। इसका एकदम सही आपको फोकस करना है, ढंग से चीज़ों को पढ़ना है कि सर्वाधिक पशु मेले होते हैं आयोजित ये होते हैं गुरुजी अपने नागौर में। क्या आपका ऑप्शन ए सही है? अरे भाई क्या आपका ऑप्शन सही है? बिल्कुल दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से किस स्थान से चंबल नदी राजस्थान राज्य में प्रवेश करती है। यानी दोस्तों चंबल नदी जहाँ से राजस्थान में प्रवेश करती है वो स्थान आपका कौन सा है? भैंसरोडगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, कुंभलगढ़ है या चौरासीगढ़ है। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना है और प्रश्न को सही कर देंगे अपने। चंबल नदी जहाँ से राजस्थान में प्रवेश करती है, अगर वो प्रश्न आपसे एग्जाम में ये पूछ ले स्थान के बारे में तो ये कौन सा हो जाएगा? ये गुरुजी अपना क्या चौरासीगढ़ होगा? अरे भाई मेरे क्या इसका सही आंसर आपका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्या चौरासीगढ़ से आपके चंबल नदी है जो राजस्थान में प्रवेश करती है? बिल्कुल दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। यह राजस्थान में चौरासीगढ़ से प्रवेश करती है और इसके बाद में आपके कोटा, अरावत, बाटा, केसर बाटा यहाँ से होती है क्या? बिल्कुल दोस्तों 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध बनाए गए इस नदी पर। कौन कौन से? राणा प्रताप सागर बांध है, ज्वार सागर है और कोटा बिराज बांध है। ये आपको ध्यान में रखना है। और राजस्थान में ये प्रवेश करती है चौरासीगढ़ भैंसरोड से, ठीक है, ध्यान में रखना। आगे चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सी नदी का अपना संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में सीमित है, बताओ। बनास का है, लूणी का है, चंबल का है या माई का है। ऐसी नदी जिसका संपूर्ण प्रवाह आपके राजस्थान में सीमित है, कौन सी नदी है? तो ऐसी नदी अपनी एक ही नदी है, कौन सी दोस्तों? क्या बनास नदी है? बिल्कुल दोस्तों आपका बिल्कुल एकदम 100% का सही जवाब है, बनास हो जाएगी, ठीक है। राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी दोस्तों बंगाल की खाड़ी पौध तंत्र का क्या है, ये एक प्रकार का आपका भाग है और इसका उद्गम होता है वो आपके कमनौर की पहाड़ी से होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वाल नृत्य, मांदल, लूर और कूद, ये जो आपके नृत्य दोस्तों ये किस जनजाति के आपके? ऑप्शन आपके भील जनजाति, ग्रासिया है, सहरिया या कंजर है। फटाफट से विद्यार्थी नीचे कमेंट कर दें दोस्तों कि वाल नृत्य है, ये मांदल नृत्य है, लूर नृत्य और कूद नृत्य है, ये किस जनजाति के नृत्य है? अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया तो आप किस ऑप्शन को लॉक करोगे? क्या आपका सही आंसर बी होगा? अरे भाई क्या ये नृत्य आपके ग्रासिया जनजाति के? बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगला सवाल देखिए दोस्तों मित्रों, आगे क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस लोकवाद में महारत होने से साकर खान 2012 में पद्मश्री से सम्मानित है? कमायचा है, सारंगी है, मोरचंग या करताल है। तो 2012 में आपके जो पद्मश्री अवार्ड मिला है वो आपके कमायचा को मिला है, ये ऑप्शन ठीक कर दो, ठीक है। देखो भाई साकर खान आपका नाम है लेकिन इनका पूरा नाम पूछे ना आपसे कि क्या है तो इनका पूरा नाम हो जाएगा आपके, वो हो जाएगा आपके कमर खां, ठीक है। कमर साकर खां इनका क्या है भाई पूरा नाम है आपका, जिनको सन 2012 में आपके पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है, ठीक है। ग्रैमी अवार्ड, ये प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन आपके लिए ये प्रश्न क्या है, नया है। जब भी आपसे पूछा जाएगा तो ये प्रश्न आपका सही होना चाहिए कि ग्रैमी अवार्ड है, ठीक है, ये किसे प्रदान किया गया? तो ग्रैमी अवार्ड दोस्तों आपके प्रदान किया गया किसे? पंडित विश्व मोहन भट्ट को। पंडित है विश्व मोहन भट्ट को दोस्तों आपके क्या है, ग्रैमी अवार्ड प्रदान किया गया है, जो दुनिया का ऑस्कर अवार्ड है, जो सबसे बड़ा आपके क्या है दोस्तों, ग्रैमी अवार्ड है। और पंडित विश्व मोहन भट्ट है, इनको और किसका जनक कहा जाता है? तो इनको दोस्तों आपके गोरामा का जनक कहा जाता है। अब ये गोरामा जब भी पूछेगा तो ये आपके सेकंड ग्रेड वाले एग्जाम में पूछेगा, क्योंकि सीईटी में ये नहीं पूछा जाएगा।
आगे चलो, आगे हमारा क्वेश्चन है कि मांड महोत्सव के रूप में किसे मनाया गया है, बताओ भाई। मांड महोत्सव के रूप में, मांड महोत्सव, मांड दोस्तों आपके मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में आश्विन माह में आयोजित होता है, बाड़मेर फरवरी में, ठीक है, ध्यान में रखना, मारवाड़, ठीक है। मांड महोत्सव ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, मारवाड़ में। अगला क्वेश्चन देखिए, जीण माता का मेला राजस्थान के किस जिले में वर्ष में 2 बार लगता है भाई। जीण माता सीकर में, सिरोही, सवाई माधोपुर या जालौर। और चौहानों की कुल देवी, और दोस्तों चौहानों की कुल देवी कौन है, जीण माता किसकी कुल देवी है, और चारण समाज की आपकी कुल देवी कौन सी है, चारण समाज हुई, इन दोनों की आपकी क्या करना है भाई, नीचे कमेंट करके आपको क्या करना है, आंसर करना है। और जीण माता ये किस जिले में इनका मंदिर है आपका, जहाँ पे 2 बार इनका मेला है वो लगता है आपका, तो ये आपके सीकर में लगता है, और सीकर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है, बताओ। चंबल नदी, माही नदी, घग्गर नदी या कांत नदी। देखो भाई, उत्तर से प्रवेश करती है, ठीक है, ये आपका नक्शा है, ठीक है। ये क्या है दोस्तों आपका, ऐसे करके ये क्या आपका नक्शा है, और यहाँ से उत्तर में, ठीक है, हंसना मत भाई, नक्शा ऐसा ही बना है, ठीक है। यहाँ से उत्तर से प्रवेश करती है, यहाँ पे क्या आपका जिला हनुमानगढ़ है, तो हनुमानगढ़ से कौन सी नदी प्रवेश करेगी, बताओ। घग्गर, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन, ठीक है, घग्गर नदी। कालीबंगा सभ्यता आपके हनुमानगढ़ जिले में है। आगे प्रश्न पूछा आपसे कि नृत्य रूप जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, कौन सा है, शंकरिया है, गोदड़ है या चिरकुला है। देखो भाई, नाम भी अजीब गरीब है, ठीक है, आपका कौन सा होगा भाई, शंकरिया होगा क्या। अरे भाई, नृत्य रूप जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है कौन सा है ये, ठीक है, थोड़ा मिस प्रिंटिंग हुआ है, यहाँ पे ये गुदड़ नहीं है, यहाँ पे क्या ये गिद्दड़ है, ठीक है। गिद्दड़ नृत्य दोस्तों ये शेखावाटी क्षेत्र का क्या है आपका एक का नृत्य है, इसको नगाड़ा, ढोल, संगडप, वाद्य यंत्रों के साथ किया जाता है। और गिद्दड़ नृत्य दोस्तों ये होली के अवसर पर किया जाता है, ठीक है, होली के दहन तक चलने वाला ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है दोस्तों। और इसमें महिलाओं के वस्त्र पहनकर किया जाने वाला गणगौर मेहंदी कहा जाता है। स्वांग, धातु, शिकारी, पठान, बाजीगर, सरदार, सुजानगढ़ चूरू, लक्ष्मणगढ़ शिखर चूरू, यहाँ पे ये होता है, ठीक है, ध्यान में रखना। सीधा पुरुषों वाला नृत्य गिद्दड़ है आपका होली के अवसर पर। आगे प्रश्न पूछा है कि राजस्थान के पंडित विश्व धरोहर मोहन भट्ट का संबंधी किस वाद्य यंत्र से है, बताओ। मैंने अभी आपको बताया पंडित विश्व मोहन भट्ट, अभी मैं आपको बता के आया हूँ कि पंडित विश्व मोहन है दोस्तों, इनको क्या है, इनको मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इनको ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया है, ग्रैमी अवार्ड नवाजा गया है, जिसे दुनिया का ऑस्कर कहा जाता है दोस्तों। और पंडित विश्व मोहन भट्ट है, इनको जनक है वो आपके गोरामा का भी जनक पंडित विश्व मोहन भट्ट को कहा जाता है। और ये किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं, तो ये आपके मोहन वीणा से जुड़े हैं। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, आगे प्रश्न है कि राजस्थान में ग्रीष्म उत्सव है, ये कहाँ पे मनाया जाता है, बताओ भाई। ग्रीष्म उत्सव जयपुर, पुष्कर, जोधपुर या माउंट आबू। देखो भाई, ग्रीष्म उत्सव है ये कहाँ पे मनाते हैं, राजस्थान में ग्रीष्म उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, तो ग्रीष्म उत्सव मनाया जाता है अपने माउंट आबू में। सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, माउंट आबू में मनाया जाता है, ठीक है। आगे चलिए, आगे प्रश्न है कि जयपुर में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा के काल में हुई। महाराजा राम सिंह द्वितीय, ईश्वरी सिंह, विजय सिंह, मान सिंह, बताओ। जयपुर में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा के काल में हुई, तो ये आपकी होती है, सही उत्तर हो जाएगा आपका ए नंबर ऑप्शन, महाराजा राम सिंह द्वितीय के काल में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन आपसे पूछा है कि टड्डा आभूषण कहाँ पे पहनते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, टड्डा सभी को पता है भाई, बाजू, गले, सिर या कमर। तो टड्डा आपका है दोस्तों बाजू का आभूषण, ठीक है। और नेवरी आभूषण कहाँ का है, ये बताइए मुझे, नेवरी आभूषण कहाँ का है भाई। कमर में क्या पहनते हैं, बताओ। कमर में तगड़ी, कमर में पहनते हैं। सिर पर है मेहमंद, बोरला, ये कमर पर। गले में सांकड़ी, ये जो आभूषण है गले की है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब आगे क्वेश्चन पूछा है कि भीमनद जलप्रपात है ये कहाँ पे है भाई, मेनाल पर है, मांगले नदी पर है, बेडस पे है, चंबल पे है, बताओ। अरे भाई मेरे दोस्तों, भीमला जलप्रपात की अगर मैं आपसे बात करूं तो दोस्तों ये आपका कौन सी नदी पे हो जाएगा, अरे भाई मेरे भीमला जलप्रपात आपका मांगली नदी पे हो जाएगा। कौन सी नदी होगी, मांगली नदी। ऑप्शन बी को कमेंट कर दो, मैं ऐसी मांगली, कौन सी, भीमला जलप्रपात आपकी मांगली नदी पे है, ठीक है। चलते हैं आगे दोस्तों। आगे क्वेश्चन पूछा आपसे कि बमरसिया कौन से क्षेत्र का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है, बताओ। मारवाड़ का है, जालोर का है, शेखावाटी का है या अलवर भरतपुर का है। बमरसिया,
बम रसिया तो आपको पता है कि ये कहाँ पे होता है गुरुजी, ये तो अपने अलवर और भरतपुर में होता है। बिल्कुल सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और दोस्तों मैं आपके लिए यहाँ पे शॉर्ट नोट्स है ना वो भी मैं डाल रहा हूँ, जैसे मैं शॉर्ट नोट्सों को जैसे भाई मैंने जीके याद किया है ना, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ। बाकी आपकी मर्जी है भाई, आप किस तरीके से जीके को याद करते हो। 1857 की क्रांति, की कर्ण किसान आंदोलन, ये चीज़ें अपने मुख्य जुबानी याद नहीं होती है। आगे चलिए कि राजस्थान की कौन सी जगह दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। अकोला है, सांगानेर, खंडेला या नाडोल। दाबो प्रिंट अकोला गांव, अकोला गांव कहाँ पे है भाई, अकोला, अकोला बताओ कहाँ पे है। अकोला चित्तौड़गढ़ में है क्या। अगला प्रश्न है कि अलवर जिले के जोगी जाति के लोग निम्न में से किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं भाई। रबाज, बपंग, सारंगी या जंत्र। भाई फटाफट से नीचे कमेंट कर दो कि अलवर जिले के जोगी जाति के जो लोग हैं ये निम्न में से किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं। तो आपका यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा, ऑप्शन सी हो जाएगा, सारंगी। ठीक है, सी को मारो गोली भाई। चलिए आगे। अब आप भाई सोच रहे होंगे कि गुरुजी इसको छोटा क्यों करते हैं। अरे भाई छोटा इसलिए करता हूँ, मुझे आंसर तो पता है, लेकिन मैं देखता हूँ कि क्या इसकी कोई अन्य बात है जो इससे जुड़ी है। पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ भाई। पिछोला झील बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि किसी ने गलत कर दिया ना तो देख लेना भाई, चांटा पड़ेगा। पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में होता है, तो ये होता है आपके महाराणा लाखा के काल में। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन है करौली जिले का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। करौली जिला, बवाई, लांगोरिया, घूमर या गरबा। फटाफट से नीचे कमेंट कर दो कि करौली जिले का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है। तो जो भी मेरे विद्यार्थी ऑप्शन सी कमेंट करें ना घूमर, उनका सही आंसर हो जाएगा घूमर नखराड़ो। आगे प्रश्न आता है आपका कि अक्का तीज किस माह में आती है। वाह भाई मज़ेदार प्रश्न आया है। अक्का तीज, क्या अक्का तीज आपके वैशाख माह में आती है भाई। क्या अक्का तीज आपके वैशाख माह में आती है, फटाफट से नीचे कमेंट कर दो। बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा अक्षय तृतीया। अक्का तीज वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना। चलिए राजस्थान के कुब्बड़पट्टी ये कहाँ पे है भाई। राजस्थान की कुब्बड़पट्टी आपने पढ़ा है कि राजस्थान की कुब्बड़पट्टी कहाँ पे है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, बूंदी, भटपुरी, अलवर, नागौर, अजमेर। तो राजस्थान की कुब्बड़पट्टी पूछी आपसे, तो कुब्बड़पट्टी के बारे में आपने लगभग सुना है, ये कहाँ पे है, ये अपने अजमेर में है। तो अगर अजमेर के अलावा अगर और आपका नाम पूछ ले कि ये कहाँ पे है, तो अजमेर के अलावा कुब्बड़पट्टी दोस्तों आपके नागौर में है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, डीडवाना, कुंचामन, ब्यावर, केकड़ी, यहाँ पे भी आपके ये मिलती है कुब्बड़पट्टी। फ्लोराइड की मात्रा को कम करने के लिए नालगुड़ा पत्ती काम में लेते हैं। ध्यान में रखना, अगर प्रश्न पूछेगा तो नहीं, लेकिन पता होना चाहिए आपको। अगला प्रश्न है कि झीलों में से कौन सी झील मीठे पानी की झील नहीं है। कितना शानदार और मज़ेदार प्रश्न पूछा है ना आपसे कि ऐसी झील जो मीठे पानी वाली नहीं है। कोलायत है, पंचभद्रा है, जवाई है, कौन सी है भाई। तो मीठे पानी झील वाली झील दोस्तों अभी कौन सी नहीं है, पंचभद्रा नहीं है क्या। क्या ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। मीठे पानी की झील देखिए, मीठे पानी की झील कौन कौन सी आपकी, कोलायत बीकानेर वाली है ये तो, तालसा, परचूरू, जवाई, पाले, ये क्या है मीठे पानी की आपकी झील है। नक्की सिरोही वाली भी मीठे पानी की झील है, जैसमंद भी मीठे पानी की है। अगला प्रश्न पूछा है कि कलाकार जो बीकानेर के प्रसिद्ध मथेरण परिवार से रिलेटिव है भाई। मथेरण परिवार से जिन कलाकारों का संबंध है वो कौन से हैं भाई आपके। मुन्ना लाल एवं मुकुंद है, अहमद अली या शाह मोहम्मद है, या फिर नारायण दास एवं बिशन दास है, या फिर रामनाथ एवं मनोहर है। बताओ लाडलो कि ऐसा कलाकार जो बीकानेर के प्रसिद्ध मथेरण परिवार से संबंधित है, तो ऐसा कलाकार कौन सा है दोस्तों। तो मेरे भाई ऐसा कलाकार आपका हो जाएगा मुन्ना लाल एवं मुकुंद। ठीक है, ऑप्शन ए को कमेंट कर, ए को लो कर दो आप। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ पे है। प्यारे दोस्तों, राजस्थान संगीत अकादमी जो आपकी नाटक अकादमी है ये कहाँ पे है। जयपुर, बीकानेर, अजमेर और जोधपुर। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ पे है। तो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी पूछे आपसे, तो ये कहाँ पे है दोस्तों, ये आपके जोधपुर में। कहाँ पे है, जोधपुर में है। ऑप्शन डी को आप क्या कर दो भाई मेरे, कमेंट कर दो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे तो प्रश्न नहीं है, इतने ही है। तो चलो भाई एक मेरी बात को ध्यान सुनो। ठीक है, देखिए मैं आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन तो डाला हूँ। ठीक है, साथ में अगर दोस्तों आपको 905700
वो 001547। साथ में अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप इन नंबरों पर मैसेज करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। शॉर्ट नोट्स भी मैं आपके लिए डाल रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि मैं आगामी दिनों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपके यहाँ पे क्लासें भी डालूँ, ताकि क्या हो आपको ज़्यादा सिलेबस कवर भी हो जाए। ठीक है, तो जय हिंद, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ लेना भी, थोड़ा सा टाइम कम ही बचा है, कितने 5-7 दिन बचे अपने। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।